सामान्य ज्ञान के इस भाग में हम लोग आज भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान समय में 8 अनुसूचियों से बढ़ा करके 12 अनुसूचियाँ कर दी गई हैं। ये अनुसूचियाँ समय समय पर आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन करके बढ़ाई गई हैं। तो आज हम जानेंगे किस अनुसूची के अंतर्गत किन नियमों की व्यवस्था की गई है, किन विवरणों की व्यवस्था की गई है। चलिए प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, प्रथम अनुसूची। इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों अर्थात 28 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों अर्थात 8 केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। मतलब कि इसके अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों को जो वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं, जो पेंशन प्राप्त होती है, उसका मेंशन इस सूची अर्थात द्वितीय सूची के अंतर्गत किया गया है। तृतीय अनुसूची में किस की चीज़ की व्यवस्था की गई है? तो तृतीय सूची में इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। जो पदाधिकारी जिस पद को ग्रहण कर रहा है, तो पद को ग्रहण करते समय शपथ ली जाती है, तो इस अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। 4 नंबर, चौथी अनुसूची। इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। अनुसूची नंबर 5 अर्थात 5वीं अनुसूची। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 5वीं अनुसूची में किस व्यवस्था को बताया गया है। तो इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। 6ठी अनुसूची में इसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम। मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। ये याद रखने वाली चीज़ है कि ये जो राज्य दिए गए हैं 4, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें प्रावधान है। 7वीं अनुसूची। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बारे में दिया गया है, बंटवारे के बारे में, कि कौन सी शक्ति केंद्र के पास होगी और कौन सी शक्ति राज्य के पास होगी। इसका बंटवारा इसी अनुसूची अर्थात 7वीं अनुसूची में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। प्रश्न कभी कोई आ जाता है कि संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची किस अनुसूची के अंतर्गत हैं? तो ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत हैं। 8वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है? इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी। मतलब पहले जो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में भाषाएं थी वो 14 थी, लेकिन फिर
इसमें 22 भाषाओं का नियम बनाया गया। तो वर्तमान समय में जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो प्रश्न आ जाता है कि हमारी संविधान में जो कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। और 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वो किस अनुसूची के अंतर्गत है, तो आप लोग 8वीं अनुसूची पर टिक लगाएं। और ये भी प्रश्न आ जाता है कि हमारे 8वीं सूची में मूल रूप से पहले कितनी भाषाएं थी, तो आप 14 पर टिक लगाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको आप लोग दोहराएं। चलिए आगे चलते हैं। आता है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान में, सॉरी कुछ क्लियरिटी कम हो रही है, तो 9वीं अनुसूची संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कभी कोई आ जाता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये 1951 में हुआ। तो प्रथम जो 9वीं अनुसूची है 9वीं अनुसूची, पहले इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं क्या लिखा गया है इसमें। तो 9वीं अनुसूची के बारे में है कि संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। अब प्रश्न इसमें किस तरह से बनता है कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा बनाई गई या जोड़ी गई। वैसे तो 8 थी, लेकिन 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा बनाई गई या जोड़ी गई, तो यह है प्रथम संविधान संशोधन। अब प्रश्न बनता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये सन 1951 में। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या नियम की व्यवस्था की गई है, तो इसके अंतर्गत इन्होंने बताया है कि राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। चलिए 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची या संविधान संशोधन में 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। अब इसी तरह से ये आ जाता है कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, तो ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। किस सन में जोड़ी गई है 10वीं अनुसूची, तो ये 1985 में जोड़ी गई। इस अनुसूची में किस चीज़ की व्यवस्था है, तो दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। अब हम आते हैं 11वीं अनुसूची में। यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। प्रश्न आ जाता है कि 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। किस सन में, तो 1992 में जोड़ी गई। इसमें व्यवस्था क्या है, इसमें है पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए विषय प्रदान किए गए। कितने विषय प्रदान किए गए हैं, तो 29 विषय प्रदान किए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अनुसूची नंबर 12 अर्थात 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची भी संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ी गई। देखो 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था और उस समय 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 1992 में ही
74वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ और उसके अंतर्गत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान वर्ष वही है 1992। 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 1992 में ही 74वां संवैधानिक संशोधन हुआ संविधान में, तो उसके अंतर्गत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र और स्थानीय स्वशासन, इसमें जो है शहरी क्षेत्र, इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग इन्हें अच्छी तरह से देख लिए। विभिन्न परीक्षाओं में संविधान के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।